सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। सो गाइस कैंटो से लेकर गलार तक ऐश ने अपने पूरे पोकेमॉन जर्नी के अंदर काफी सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा है एंड उन्हीं में से कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर होते हैं एंड रेयर पोकेमॉन्स अपने आप में काफी यूनिक होते हैं एंड उनको ऑब्टेन करना बहुत हार्ड होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि ऐश का हर एक रीजन में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट पोकेमॉन कौन सा है एंड ऑल्सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टर पोकेमॉन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टर पोकेमॉन्स ऑलरेडी बहुत रेयर होते हैं एंड ऐश ने गलार को छोड़कर हर एक रीजन में स्टार्टर पोकेमॉन्स को पकड़ा है, तो ऐसे में ये पूरी लिस्ट स्टार्टर पोकेमॉन से ही भर जाएगी। तो हाँ, फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला रीजन या फिर जनरेशन आता है कैंटो रीजन। कैंटो के अंदर ऐश ने काफी सारे पोकेमॉन्स पकड़े थे बिकॉज यहाँ पे इंडिगो लीग और ऑरेंज लीग दोनों कंबाइन थे। तो ऐश ने यहाँ पे 12 पोकेमॉन्स पकड़े थे जो कि थे पिकाचू, बटरफ्री, पिजियोट, बल्बासोर, चार्जर्ड, स्कॉर्टल, किंगलर, मग, टॉरस, लैप्रेस, स्नोरलैक्स एंड प्राइमेप। तो स्टार्टर पोकेमॉन्स को छोड़ दे तो ऐश ने इस रीजन के अंदर उतने रेयर पोकेमॉन्स को नहीं पकड़ा था। ज्यादातर पोकेमॉन्स काफी इजीली ऑब्टेनेबल होते हैं पोकेमॉन गेम्स के अंदर। तो एनिमे के हिसाब से यहाँ पे किसी भी पोकेमॉन के पास कोई स्पेशल एबिलिटी या फिर स्पेशलिटी नहीं थी, तो हमें पोकेमॉन गेम्स के हिसाब से रेयरेस्ट पोकेमॉन को फाइंड करना पड़ेगा। तो पोकेमॉन के जनरेशन 1 के गेम्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऐश का सबसे रेयरेस्ट पोकेमॉन था टॉरस। क्या मतलब ऐश ने 30 टॉरस पकड़े थे। तो जेन 1 के गेम्स के अंदर टॉरस सिर्फ एक जगह पे अवेलेबल होता है जो कि होता है सफारी जोन एंड सफारी जोन के अलावा आप टॉरस को पूरे पोकेमॉन गेम के अंदर कहीं पे भी फाइंड नहीं कर सकते। और सफारी जोन के अंदर भी टॉरस सिर्फ 2 ही जगह पे अवेलेबल होता है। एक जगह पे उसका 4% इनकाउंटर रेट होता है एंड दूसरी जगह पे 1% होता है। एंड अगर आप लोगों ने पोकेमॉन एनिमे का वो बैंड एपिसोड देखा है जिसके अंदर ऐश ने टॉरस को पकड़ा था, तो आपको याद होगा कि टॉरस को भी ऐश ने सफारी जोन के अंदर ही पकड़ा था। हालांकि वहां पे टॉरस की बिल्कुल भी कमी नहीं थी एंड ऐश ने 30 टॉरस को पकड़ लिया था। बट पोकेमॉन गेम्स के अंदर वो इकलौती जगह है जहां पे टॉरस अवेलेबल होता है एंड वहां पे भी इसको फाइंड करने के चांसेस बहुत कम होते। तो डेफिनेटली जेन 1 में ऐश का सबसे रेयरेस्ट पोकेमॉन टॉरस ही था। आगे बढ़े जोटो रीजन या फिर जनरेशन 2 के तरफ, तो ऐश ने जोटो रीजन के अंदर 8 पोकेमॉन्स को पकड़ा था जो कि थे बेलिफ, क्विलावा, हेराक्रॉस, नॉक्टाउल, टोटोडाइल, डॉनफेन, लार्विटार एंड बीड्रिल। इस रीजन के अंदर ऐश के पास सच में काफी रेयर पोकेमॉन्स थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टर पोकेमॉन्स को निकाल देंगे जो कि थे टोटोडाइल, बेलिफ एंड क्विलावा। तो अब जितने भी पोकेमॉन्स बचते हैं उनमें सबसे रेयर थे डेफिनेटली नॉक्टाउल एंड लार्विटार। लार्विटार का फाइनल फॉर्म है टायरेनिटार जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि बहुत रेयर होते फाइंड करने में। एंड नॉक्टाउल कोई नॉर्मल नॉक्टाउल नहीं था बल्कि एक शाइनी नॉक्टाउल था। एक नॉर्मल नॉक्टाउल को फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी होता है बट एक शाइनी पोकेमॉन को फाइंड करना उतना ही ज्यादा हार्ड होता है। शाइनी पोकेमॉन के एनिमे एंड गेम्स दोनों में काफी ज्यादा रेयर होते हैं। एक लेजेंडरी पोकेमॉन कितने रेयर होते हैं एंड काफी लोग तो इसकी शाइनी हंटिंग भी करते हैं बट इतना कोशिश करने के बाद भी उनको कोई भी शाइनी पोकेमॉन्स नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन बन जाता है एंड ये अब तक का इकलौता शाइनी पोकेमॉन है ऐश का। और शाइनी पोकेमॉन्स की पावर एंड जो टाइपिंग है वो नॉर्मल पोकेमॉन जैसी होती है बट उनका कलर थोड़ा अलग होता है एंड वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं नॉर्मल से। तो डेफिनेटली जोटो रीजन के अंदर ऐश के सबसे रेयरेस्ट पोकेमॉन होंगे शाइनी नॉक्टाउल और लार्विटार। नाउ अब आते जेन 3 या फिर होइन रीजन की तरफ। होइन के अंदर ऐश ने सिर्फ 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे जो कि थे ग्लेली, कॉरफिश, टॉरकोल, स्वैलो एंड सेप्टाइल। अब सारे जनरेशंस के मुकाबले होइन के सबसे रेयरेस्ट पोकेमॉन को फाइंड करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेप्टाइल को चूज करता क्योंकि बाकी के बच्चे सारे पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा कॉमन है बट रूल्स के हिसाब से हम स्टार्टर पोकेमॉन्स को चूज नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन यहाँ पे मेरे हिसाब से था ग्लेली, क्योंकि ग्लेली ऐश के पूरे होइन टीम में सबसे ज्यादा रेयर था एंड सबसे ज्यादा यूनिक भी था। यूनिक इसलिए क्योंकि वो ऐश के कुछ उन पोकेमॉन्स में से एक है जो कि ब्रांच एवोल्यूशन रखते हैं, क्योंकि ग्लेली का प्री एवोल्यूशन है स्नोरन जो कि 2 पोकेमॉन्स में इवॉल्व होता है, या तो ग्लेली में या तो फ्रोस्लैश में। एंड ऐश ने डायरेक्टली स्नोरन को ही पकड़ा था जो कि बाद में जाके इवॉल्व हो जाता है ग्लेली में, ना कि फ्रोस्लैश में। तो आगे बढ़ने से पहले एक पोके क्विज। तो ऐश ने अभी तक सिर्फ एक ही फॉसिल पोकेमॉन को पकड़ा है, तो उसका नाम बताओ। तो अब आगे बढ़े जनरेशन 4 या फिर सिनो रीजन की तरफ। तो सिनो के अंदर ऐश ने 6 पोकेमॉन्स को पकड़ा था, यानी कि होइन से सिर्फ एक ज्यादा, जो कि थे गिबल, ग्लास्को और ब्यूजल जो कि उसको ए फॉर्म के बदले ट्रेड करके मिला था, टॉर्टेरा, स्टारडेप्टर एंड इन्फरनेप। तो अगर हम इन्फरनेप को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि एक स्टार्टर पोकेमॉन है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन गिबल था जो कि इवॉल्व होता है गार्चॉम्प में, जो कि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। एंड ये टर्म उन पोकेमॉन्स को कही जाती है जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन के पावर लेवल के होते हैं या फिर उनके टक्कर के होते हैं। एंड इनफैक्ट इस कैटेगरी के अंदर गार्चॉम्प को सबसे ज्यादा पावरफुल भी माना जाता है एंड उसके पास एक मेगा एवोल्यूशन भी है। एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद गार्चॉम्प के बेस्टर 700 हो जाते हैं जो कि म्यूटू एंड रेक्वाजा जैसे पोकेमॉन से भी ज्यादा हैं। तो हाँ यार, यही बात काफी है कि गार्चॉम्प एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होते हैं अपने आप में।
तो अब आगे बढ़े जनरेशन 5 या फिर यूनोवा रीजन की तरफ। तो यूनोवा में ऐश ने पकड़े थे 9 पोकेमॉन्स जो कि थे पाल्पिटोड, स्क्रैगी, ओशोवर्ट, लिवानी, बोल्डोर, स्नाइवी, अनफिजेंट, पिगनाइट एंड फाइनली क्रोकोडाइल। अब देखा जाए तो इस टीम के अंदर उतना कोई खास रेयर पोकेमॉन नहीं था, बट जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सबसे ज्यादा रेयर था वो था क्रोकोडाइल। हम सबको तो पता ही है कि वो यूनोवा टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग था, बट वो सबसे ज्यादा यूनिक भी था सारे क्रोकोडाइल्स में, क्योंकि यार ऐश के क्रोकोडाइल के पास एक सन ग्लासेस था जो कि किसी और क्रोकोडाइल के पास नहीं होता है। हालांकि ये ग्लासेस कॉटल के पास भी थे, बट ऐश का क्रोकोडाइल और भी ज्यादा यूनिक था, क्योंकि जब ऐश का क्रोकोडाइल क्रोकोरॉक के फॉर्म में था तभी भी उसके पास सन ग्लासेस थे, एंड इवॉल्व होने के बाद ये सन ग्लासेस इवन और बड़े हो जाते हैं। एंड ये चीज कॉटल के केस में नहीं हुई थी, तो यही चीज ऐश के क्रोकोडाइल को ऐश के यूनोवा टीम में सबसे ज्यादा रेयर एंड यूनिक बना देती है, क्योंकि ये एक लौता ऐसा क्रोकोडाइल था जिसके पास सन ग्लासेस थे, तो ऑफ कोर्स ये रेयर तो होना ही था। तो अब आगे बढ़े हमारे और आपके फेवरेट यानी कि कैलोस की तरफ। तो कैलोस में ऐश ने 5 पोकेमॉन्स को पकड़ा था जो कि थे नॉइवर्न, हाउलूचा, टैलोनफ्लेम, गूड्रा एंड ऑफ कोर्स ग्रीनिंजा। और देखा जाए तो इस टीम के अंदर हर एक पोकेमॉन अपने आप में काफी यूनिक और रेयर था, जिनमें सबसे रेयर थे ग्रीनिंजा और गूड्रा। तो मैंने बताया था कि मैं स्टार्टर पोकेमॉन्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, बट यहाँ पे ग्रीनिंजा स्टार्टर पोकेमॉन होने की वजह से नहीं आया है, बल्कि वो बॉन्ड एवोल्यूशन की वजह से आया है। ऑफ कोर्स स्टार्टर पोकेमॉन होना रेयर है, बट बॉन्ड एवोल्यूशन उससे भी ज्यादा यूनिक और रेयर है। और बॉन्ड फेनोमेनन तभी एक्टिवेट होता है जब एक ट्रेनर और उसके पोकेमॉन का भरोसा मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, और इस फॉर्म में जानने के बाद एक पोकेमॉन मेगा पोकेमॉन से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है एंड अपने फॉर्म को भी चेंज कर लेता है, एंड उस पोकेमॉन का ट्रेनर उसको फील कर सकता है एंड उसके आंखों से सारी चीजों को देख सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेनोमेनन है, क्योंकि अभी के टाइम में सिर्फ एक ही पोकेमॉन बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है जो कि ऐश का ग्रीनिंजा, तो ये इसको रेयर नहीं बल्कि सुपर रेयर बना देता है। और जहां तक बात आती है गूड्रा की, तो गूड्रा एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि फुली इवॉल्व्ड है। तो हाँ, ऐश के कैलोस के सबसे ज्यादा रेयरेस्ट पोकेमॉन है गूड्रा और ग्रीनिंजा। तो अब बात करें सेकंड लास्ट या फिर 7th जनरेशन की, तो वो है अलोला रीजन। अलोला के अंदर ऐश के पास है मेलमेटल, नागानाडेल, राउलेट, इंसेनरोर एंड लाइकनरॉक। तो अब इस टीम के अंदर सारे पोकेमॉन्स रेयर है, जैसे कि राउलेट एंड इंसेनरोर स्टार्टर है, लाइकनरॉक के पास अपना अलग से रेयर फॉर्म है, नागानाडेल एक अल्ट्रा बीस्ट एंड मेलमेटल एक मिथिकल है। बट जो पोकेमॉन्स इसमें सबसे ज्यादा रेयर थे वो थे डस्क, लाइकनरॉक, नागानाडेल और मेलमेटल। मेलमेटल एक मिथिकल पोकेमॉन है एंड साथ में ऐश का इकलौता मिथिकल पोकेमॉन है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और जहां तक मुझे याद है पोकेमॉन एनिमे के अंदर मैंने किसी भी ट्रेनर को अल्ट्रा बीस्ट ऑन करते हुए नहीं देखा है, बट ऐश के पास एक अल्ट्रा बीस्ट है जो कि है नागानाडेल। और फिर बात करें लाइकनरॉक की, तो लाइकनरॉक के 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला मिड डे फॉर्म, सेकंड मिडनाइट फॉर्म एंड लास्ट डस्क फॉर्म। और इन तीनों में सबसे रेयर डस्क फॉर्म होता है जो कि ऐश के पास है, तो आप इसी बात से इसके रेयरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और इसको और भी ज्यादा रेयर ये बात बना देते हैं कि एक नॉर्मल रॉकरफ कभी भी डस्क लाइकनरॉक में इवॉल्व नहीं होता है, और डस्क लाइकनरॉक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रॉकरफ से इवॉल्व होता है जिसका नाम होता है ऑन टेम्पो रॉकरफ। एंड इसके बाद भी ये वाला रॉकरफ भी एक स्पेसिफिक टाइम में इवॉल्व होता है, तो आप लोग जान ही सकते हो कि कितना ज्यादा रेयर पोकेमॉन है डस्क लाइकनरॉक। तो अब आते हैं लास्ट रीजन या फिर जनरेशन की तरफ जो कि है गलार रीजन। गलार के अंदर ऐश के पास है लुकारियो, ड्रैगनाइट, गेंगार, गलारियन फारफेच एंड ड्रैकोविश। और अलोला की तरह इसमें भी काफी रेयर पोकेमॉन्स हैं, बट जो इनमें सबसे ज्यादा रेयर है मेरे हिसाब से वो है ड्रैगनाइट और गेंगार। ऐश के गेंगार के पास एक अलग सा ही कलर है, ना ही शाइनी पोकेमॉन की तरह दिखता है और ना ही वो नॉर्मल गेंगार की तरह दिखता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है। और जहाँ तक बात आती है ड्रैगनाइट की, तो ड्रैगनाइट अगेन ऐश का एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। और हाँ, यहाँ पे मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा लुकारियो को, उसके पास ऑरा पावर्स है, बट अभी वो पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं गई है। वेल तो गाइस, ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे और सम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।